146 नेशनलिटीज ने अप्लाई किया इस इवेंट क्या के बात ऊपर। है। पाकिस्तानी बच्चे हर जगह जाएं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल गाइज। हमने ये स्टेप लिया तो लोग कहते थे ये नहीं हो सकेगा, मतलब आप पूरी दुनिया से नहीं लाओगे लोग। एयर टिकट भी देते हैं उनको, रिहाइश भी देते हैं उनको, खाना पीना भी देते हैं, इवन उनको इन्विटेशन लेटर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वीजे भी लगते हैं। देखिए जब मैं ट्रेवल करूंगा ना तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा, लर्न करूंगा लोगों से। ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर पूरा फॉर्म है, उसको फिल करें, एक नॉमिनल सी फी है वो अदा करें, तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। कैम्ब्रिज इवेंट में भी आप थी हमारे साथ, और आप सिडनी के अंदर भी हमारी जा रही हैं। हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है दैट इज यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन। हम लोगों ने स्पेन में किया, हम लोगों ने टर्की में किया, हम लोगों ने इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया, और अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सिडनी में भी जा रहे हैं। वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100+ कंट्रीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फराह इकरार। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम बड़ी अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि तालीम की कमी के बायस ऐसा हो गया, हमारे यहाँ तालीम के मौके नहीं, और ख़ास तौर पर हम अगर ये सोचें कि हम पाकिस्तान से बाहर US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में और ना जाने किस किस मुल्क में जाकर तालीम हासिल कर सकेंगे, तो एक सवालिया निशान हमारे सामने आ खड़ा होता है। लेकिन आज आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाना चाहती हूँ जो ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को बल्कि दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा करते हैं और ऐसे ही बड़े बड़े मुल्कों में जाके उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशंस होते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग आप वहाँ से लेकर वापस आते हैं। और मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा चंद माह पहले कैम्ब्रिज में मैं और इकरार मेरे साथ थे, हम वहाँ गए, हमने स्पीच भी की, वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किए, वहाँ इतने सारे मुल्कों से जो लोग आए थे उनसे मुलाकात भी हुई। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया और आगे क्या प्लान्स हैं, ये हम जानेंगे उस्मान अमजद साहब से, जो कि हैं ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के MD। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फरापी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। यू डिजर्व दैट। और मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है क्या? बिल्कुल, देखिए जी, बिफोर स्टार्टिंग ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम मैं छोटा सा एक स्टार्ट लूँगा कि हमने 2018 से इंटरनेशनली काम स्टार्ट किया, और वो था ग्लोबल पीस चेन, जो UN SDGs के ऊपर काम कर रहा होता था। इसके बाद हमने जब देखा कि एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग, यूथ एम्पावरमेंट के लिए हो, तो हमने आके ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम का एक दिया, जिसके अंदर हम डिफरेंट इवन कोर्सेज कराने का प्लान किया हम लोगों ने, और साथ साथ में हमने सोचा कि ऐसा हो कि सीड फंडिंग दी जाए लोगों को, एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और एक ग्लोबल नेटवर्किंग हो। तो यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मज़ेदार बात यह कि आपने बताया कि कैम्ब्रिज में आप लोग और इकरार भाई हमारे साथ थे, और वी रियली एंजॉयड कि माशाल्लाह जिसमें 67 नेशनलिटीज़ आई हुई थी। और हमारे जो ट्रेनर्स थे वो इतने ज़बरदस्त थे कि हमने खुद अब सीखा उनसे, और ये मौके कम होते हैं कि आप किसी से सीख सकें। इसका आइडिया मैं आपको शेयर करता हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा बड़ा शौक था कि मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँ, मैं हार्वर्ड जाऊँ। मैंने जब ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया तो एक कोर्स मुझे मिला तकरीबन 2 हफ्तों का, एंड आई पेड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पाउंड्स। अच्छा, जब मैंने ये जाके ना वहाँ पे पैसे दिए, मुझे शौक हुआ, और वहाँ पे हार्डली लाइक क्लास के अंदर में 30 बच्चे भी नहीं थे, 30 बच्चे भी नहीं थे, और मैं सोचता था कि यार हर बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। अच्छा, मेरा फिर नहीं रुका, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने की। मैंने वो कोर्स किया, और वो तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 6-7 दिन का था, और उसके अंदर $12,000 मैंने दिया। अच्छा, वो एक ऐसी एक ख्वाहिश थी कि यार मतलब लाइक यू नो एवरीवन शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बट ये वसाइल नहीं है हर किसी के पास। ऐसा ही है। मैं उनके पास गया, यूनिवर्सिटी के पास, फिर उनसे पूछा कि जी अगर हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें या करें कि हम अपना एक प्राइवेट इवेंट यहाँ पे करें, तो उसने कहा यार देखिए आप अपना इवेंट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नाम है, उसके पैसे हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, असल एम तो ये कि बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए। अच्छा, मैं चला गया डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास, मैंने उनसे कहा कि जी देखें अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि मैं इतने ढेर सारे बच्चों को लेकर आना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मैं 70 मुल्कों के लोग लाता हूँ और 100 बच्चा बैठा होगा, तो ही जस्ट लाफ्ड, और उसने कहा पॉसिबल नहीं, मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए, मैं यहाँ पे नहीं देखे इतने बच्चे। मैंने कहा मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ वहाँ पे, और ये लोग जो इस वक्त आप कह रहे हैं मैं लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा ओके। मैंने ये अपॉर्चुनिटीज़ की, मैंने कहा अगर मैं आपको एक दिन के लिए करता हूँ रिक्वेस्ट की उनसे, 1 साल लगा उनको। फिर मैं स्पीकर्स के नाम लूंगा कि एंड्रयू वाइट, ही यूज्ड टू बी द डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर एरन फिलिप्स, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, मतलब पैरालंपिक्स, और लाइक यू नो डिसेबल एंड लेग्स नहीं, और फिर भी ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, और गोल्ड मेडल लेके दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे मजेदार बात ये, अलेक्जेंडर, ही लाइक उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, जिनसे मैंने पढ़ा था वो मेरे इवेंट में एज अ
टीचर और मेंटोर के तौर पे आए हुए थे। क्या बात है। तो आप ये कह लें कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ कि आगे वाला सफर क्या है, किस तरह है। लेकिन कोशिश ये थी कि ये अपॉर्चुनिटी हम दें जिसके अंदर हमने बच्चों को फुली फंड दिया, जिसमें आप ये कह लें हमारे हर इवेंट पे 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिसके हम एयर टिकट भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं, उनको खाना पीना भी देते हैं, इवन उनको इनविटेशन लेटर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वीजे भी लगते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे का हम लेटर दे रहे होंगे, हम स्क्रूटिनी करते हैं वो बच्चा जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में। फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि 60 to 80 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम पार्शल फंडेड सीट्स देते हैं। वो सीट्स ऐसी होती है जिसके अंदर हम एयर टिकट नहीं, बाकी रिहाइश है, खाना है, पीना है, सब कुछ। और सबसे बड़ी जो चीज होती है, और थर्ड वाली हम पहले इस पे आता हूँ कि सेल्फ फंडेड भी देते हैं। कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे हम फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो दे सकते हैं वो दूसरों के काम आ जाए। बिल्कुल, और इसमें भी वो होते हैं वहाँ पे, लेकिन हम इसका क्राइटेरिया होता है कि हमने एक एप्लीकेशन फी रखी हुई है इसके पोर्टल के लिए, दैट इज $30। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे डिटेल में बढ़ें, जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, वो किस तरीके कार के तहत करें, कैसे स्क्रूटनी की जाती है, कितने पैसे लगते हैं, और फुली फंडेड होने के लिए क्या आपका क्राइटेरिया, ये जरा प्लीज हमारे देखने वाले देखिए बहुत आसान, मतलब इसमें हमने रखा हुआ है। और ये पाकिस्तान के बच्चे एक तरफ होते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे एक तरफ होते हैं। मतलब हमारी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया को ग्लोबली कैसा हम एक माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे बच्चे आए। देखिए जब मैं ट्रेवल करूंगा ना तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा, लर्न करूंगा लोगों से। और आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे हम जा सकते हैं, तो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे हमारा इवेंट आ रहा होता है, जो भी अपकमिंग इवेंट होता है, हमारे जैसे ही इवेंट होता है हम उसकी इवेंट रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि जब कोई बंदा आए ये हमारी वेबसाइट देखे तो उससे सारे पास इवेंट, हम लोगों ने स्पेन में किया, हम लोगों ने टर्की में किया, हम लोगों ने इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया, और अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सिडनी में भी जा रहे हैं। तो होता क्या नॉर्मली के लोग आते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलने के बाद उसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो अपना एप्लीकेशन डालते हैं। उस एप्लीकेशन डालने के अंदर जो क्राइटेरिया होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो कि बड़े टेक्निकल, बाकी तो उनका डिटेल्स होती है कि नाम बता दें, सारा कुछ बता दें। दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, आपका प्रोफाइल है क्या, और दूसरा आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट करेंगे। हमारा एम ये नहीं है कि वो बच्चे आए यहाँ पे सर्टिफिकेशन लें, पिक्चर्स बनाए, वो नहीं। हमारा इम्पैक्ट ये कि जब बच्चा वापस जाएगा, ये रोशनी, ये मतलब ये कहाँ तक लेके जाएगा इस रोशनी को, तो हम ये पूछते हैं। और जो फुली फंडेड बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं, वो क्राइटेरिया कंडीशनल ये होता है कि ओके आपने ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद आप इतनी इतनी एक्टिविटीज करेंगे और ये हमें बताएंगे। अच्छा, जब वो जाते हैं अपनी मतलब अपने अपने कंट्रीज में एक्टिविटी करते हैं, सबसे बड़ा मजा ये आता है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, फिर उसके बाद ना एक चेन चलती है। तो आपकी तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल फैमिली बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव नेटवर्क इन मोर देन 100+ कंट्रीज। जबरदस्त। तो अगला क्या प्लान है? और ये मैं आपको बता दूं, अगला जो भी प्लान है मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और जो ट्रेनिंग होने जा रही है उसमें मैं भी मौजूद होंगी इंशाल्लाह जी। हम आपको इन्वाइट करते हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज इवेंट में भी आप थी हमारे साथ, और आप सिडनी के अंदर भी हमारी जा रही हैं। हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है दैट इज यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन, 24 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो AI टॉपिक है इसके अंदर, टेक टॉपिक है इसके अंदर, कम्युनिकेशन टॉपिक है, लीडरशिप टॉपिक है। बेहतरीन, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं, और सबसे मजेदार बात ये, इसका पोर्टल हम लोगों ने बंद कर दी है, फुली फंडेड पार्शियल फंडेड वाला, क्योंकि प्रोसेस होता है अब आजकल, क्योंकि 1 मंथ रह गया हमारे अब इवेंट के अंदर। नेक्स्ट इवेंट जो आएगा मैं वो भी शेयर करता हूँ कि उससे अगला इवेंट कब आएगा, ताकि जो देखने वाले अप्लाई कर सकें। अभी वो सिर्फ कर सकते हैं जो कि आप कह लें कि जिन्होंने डायरेक्ट अप्लाई करना हो, जो सेल्फ के ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो चाहते हैं हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, वो अभी भी उनके लिए पोर्टल खुला है। वो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर पूरा फॉर्म है, उसको फिल करें, एक नॉमिनल सी फी है वो अदा करें, तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो फिर स्क्रूटनी होती है, वो आपकी किस्मत। तो अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर अगला प्लान क्या है दिसंबर का? मैं आपको शेयर करता हूँ, नवंबर के अंदर जो हम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, सबसे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि 146 नेशनलिटीज ने अप्लाई किया इस इवेंट के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे 80 वो नेशनलिटीज हैं जिसको फुली और पार्शियल फंड किया गया है। मतलब आप ये कह लें कि इवेंट के अंदर 80 डिफरेंट मुल्कों के बच्चे बैठे होंगे, और हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे, हमारा मेन एम भी यही है कि हम पाकिस्तान का नाम प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप, हम 3 लोग हैं, मैं हो गया, कामरान भाई हो गए, अहमद भाई हो गए, हम तीनों लोग कोशिश करते हैं कि जब जाएं तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा हो।
और जब बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जब इवन आप भी थी, 67 कंट्रीज थे वहाँ पे, बिल्कुल और वहाँ पे भी जब हम अपना नाम बता रहे थे, आपने स्पीच की, इकरार भाई ने स्पीच की, वी लव इट कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के वो आके कहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, ये हमारे लिए भी प्रेस्टीज है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए भी प्रेस्टीज और है। वहाँ के लोग हैरान थे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतने मुल्कों को एक छत तले जमा कर लिया, और बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए फ़ख्र की बात ये थी कि ये सब पाकिस्तानी हैं जो ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो उस्मान, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में तो मैं जा रही हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। मैं बस आखिर में शेयर करूंगा एक चीज कि हम लोग एक मैं व्यूअर्स के साथ लास्ट मैसेज भी देना चाहूंगा, और दूसरा कि इसके बाद इंशाल्लाह ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के इवेंट हो रहा है कनाडा के अंदर, एंड दैट वुड बी इन मार्च और अप्रैल। हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं, और वो जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं जरूर आपके प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को गाइड करूंगा। हम दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे, देखने वालों को बताएंगे ताकि वो अप्लाई करें, और हमारी कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जाएं, सीखें, और ये जो एक हमारा शिकवा है वो दूर हो जाए। तो उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा वक्त लिया। इन्हें अभी भी कहीं जाना है मीटिंग के लिए, लेकिन मैंने इनसे ये कहा था कि आप जरूर पाकिस्तान आएं वापस, जब आप इंटरव्यूज दें, आप लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है और पाकिस्तानी नौजवान उसके पीछे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक मैसेज दूंगा जाने से पहले कि देखें, ये हम लोग कर रहे हैं, मैं हर बंदे को कह सकता हूँ कि हर बंदा ही काम कर सकता है। इसके लिए आपको 3 से 4 चीजें करनी है अपनी लाइफ के अंदर, जिसके अंदर आपको अपने आप बदलना है, और वो हमने अपने आप को बदला है। बिलीव करें, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए, तो लोग कहते थे सीए होता नहीं, मैं कहता था सीए क्यों नहीं होता, सीए करना है। अच्छा, जब हमने ये स्टेप लिया तो लोग कहते थे ये नहीं हो सकेगा, मतलब आप पूरी दुनिया से नहीं लाओगे लोग। तो हमने सिर्फ 4-5 महीनों से कहा कि ये लाइफ के अंदर अगर हम चीजें ऐड कर लें, जिसकी सबसे पहली चीज है कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए, अगर आपने एक्सक्यूज किया तो आप अपना रिजल्ट जो टारगेट है ना उसको दूर कर दिया। दूसरी एक चीज है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप कल उठें और आप कहें कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। हमने ये चीज ऐड की कि हर रोज हमने कोई ना कोई चीज ऐड करनी है अपने काम में, हम इंप्रूव कर सकें। थर्ड चीज, ब्लेम नहीं कभी करना किसी को। देखिए, अगर हम सिस्टम को ब्लेम करेंगे कि अपॉर्चुनिटी, हम वेट ना करें अपॉर्चुनिटीज का, हम ट्राई करें कि क्रिएट करनी है हमने अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए, ठीक है। और एक आखिरी चीज, जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 5-6 चीजें हर बंदा अगर काम कर रहा होगा, बिलीव करें सक्सेस हो ही नहीं सकता कि उसे ना मिले। और मेरी विश भी है कि पाकिस्तानी बच्चे हर जगह जाएं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल गाइज, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं भी लेकिन अवेयरनेस नहीं है। प्लीज अवेयरनेस स्प्रेड करें, और ये पैगाम आपके थ्रू सब तक जा रहा है। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले इवेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी भी जितने प्लान्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर आप, बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच।